इस श्रृंखला में भैया हम दिल्ली सल्तनत के पांचों वंशों को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और पांचों वंशों के बारे में समझे बड़ी आसान भाषा में, ठीक है, जिसमें मैं आज आप लोगों को गुलाम वंश से अवगत करा देना चाहता हूँ। नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा खिलजी वंश का। किसका? खिलजी वंश। तो मैं आपको खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश पूरे बहुत अच्छी तरीके से समझा देने वाला हूँ। तो ठीक है, आइए बिना किसी बकवास के आगे बढ़। दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत की असल शुरुआत भैया इल्तुतमिश ने की थी। किसने? इल्तुतमिश ने। तो मैं शुरुआत से गुलाम वंश में बैठने वाले शासकों को बारी बारी से बताऊंगा, तो ध्यान पूर्वक सुनिए और लिखिएगा विस्तार से। तो इसकी शुरुआत होती है मोहम्मद गौरी से। किससे? मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के मुख्यतः चार गुलाम थे: बख्तियार खिलजी, ऐबक, यलदूज और कुबाचा। इतने चार गुलाम थे, जिसमें कि हम मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को देखने वाले हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन और ऐबक की बात करते हैं तो इसकी पुस्तक ताजुल ए माशिर और तबकाते नासरी, दो पुस्तकों में इसका वर्णन मुख्यतः मिलता है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं बारी बारी से कौन कौन इस गुलाम वंश की गद्दी पर बैठा है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आरम शाह बैठा, आरम शाह के बाद इल्तुतमिश बैठा और इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन शाह, इसका बड़ा बेटा, बैठता है और उसके बाद रजिया सुल्ताना बैठती हैं। ठीक है, मैं सबके कार्य भी बताऊंगा बारी बारी से। सबसे पहले आप टाइम टेबल के हिसाब से देख लीजिए कौन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर और गुलाम वंश की गद्दी पर बारी बारी से बैठा है। तो रजिया सुल्तान के बाद आपके बैठते हैं, रजिया सुल्तान के बाद आपके बैठते हैं भैया, कौन बैठते हैं? बाराम शाह। बाराम शाह के बाद अलाउद्दीन मशहूर शाह बैठता है और मशहूर शाह के बाद बलबन बैठता है। आपका कौन बैठता है भैया? बलबन। और बलबन के बाद बात करते हैं तो बलबन के बाद केकूबाद बैठते हैं और केकूबाद के बाद क्यूमर बैठता है और इस वंश का अंत हो जाता है। इसकी मृत्यु कर देता है कौन भैया? फिरोज शाह। और फिरोज शाह का ही नाम था जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी खिलजी डायनेस्टी यानी खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। हम आपको अब शुरुआत से बताने वाले हैं किस शासक ने क्या क्या कार्य किए। ठीक है, तो ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करते हैं हम, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मुख्यतः कुछ नामों से या कुछ उपाधियों से इसको पुकारा जाता था। पहले हम देखते हैं इसको किन किन उपाधियों से पुकारा जाता था। इसको कुछ उपाधियों से पुकारा गया, जैसे कि पीर बख्शी, कुरान खां, हातिम दुती, लक बख्शी। तो लक बख्शी इसे क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसकी सेना भैया जो है वो जब युद्ध में विजयी होकर लौटती थी तो उसे ये लाखों का दान दिया करता था, हीरे जवाहरात, सोना चांदी और भी कुछ दिया करता था, इसलिए इसे लक बख्शी की उपाधि से सम्मानित किया गया। पीर बख्शी इस उपाधि के मुख्यतः दो कारण हैं। पहले पीले वस्त्रों का दान करता था और साथ ही हाथियों का दान भी किया करता था। कुरान खां इसलिए इसे कहा जाता था क्योंकि ये स्पष्ट भाषा में कुरान को पढ़ने वाला और बोलने वाला सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसने कुछ निर्माण करवाए। क्या क्या निर्माण करवाया भैया वो देख लेते हैं। इसने कुआतुल इस्लाम मस्जिद, अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार की नींव ढाली। ठीक है, पर पूरा भैया किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने, इसके दामाद इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो भैया ये जो कुतुब मीनार था वो किसकी याद में इसने बनवाया? तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसने बनवाया था। ठीक है, इसका शासनकाल देख लेते हैं। तो शासनकाल इसने महज भैया 1206 से 1210 तक की शासन किया। कितना? 4 वर्ष तक की। और इसकी मृत्यु देख लेते हैं तो 1 दिसंबर 1210 को हो गई। क्या खेलते वक्त? पोलो। पोलो भैया कहते हैं, पोलो खेलते वक्त या चौगान, चौगान चौगान भी उसे हिंदी में कहते हैं, खेलते वक्त इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और 1211 ईस्वी में उसका दामाद शमशुद्दीन इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। अब आगे देखते हैं उसके बारे में। तो उसने मुख्यतः कौन कौन से कार्य किए जो आपको याद रखने हैं। आपको उसके बारे में दो टॉपिक याद रखने हैं, 2 टॉपिक्स। ठीक है, पहला टॉपिक, उसने भैया चालीसा सिस्टम बनवाया। क्या? चालीसा दल का गठन किया। चालीसा व चहलगनी। ठीक है, चालीसा क्या होता था देखते हैं। चालीसा और चहलगनी क्या होता है देखते हैं।
तो चालीसा भैया ये होता है कि चालीसा दल में 40 मंत्रिमंडल या 40 मंत्रिमंडल की एक सभा होती है, जिसमें वो मुख्यतः राजा को ज्ञान या फिर उपदेश और इबादत के बारे में कुछ बताते थे। ठीक है, उनको मुख्यतः सलाह दिया करते थे, मुख्य सलाहकार हुआ करते थे। कौन? 40 मंत्रिमंडल। इसलिए इसे मुख्यतः चालीसा दल भी कहा गया। ठीक है, आगे इन्होंने भैया बनवाया क्या? आगे एकता प्रणाली बनवाई, एकता प्रणाली। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। और आपको एक चीज़ से अवगत करा देना चाहता हूँ कि भैया दिल्ली सल्तनत की असल शुरुआत, दिल्ली सल्तनत की असल शुरुआत भैया इल्तुतमिश से मानी जाती है, क्योंकि भैया उस समय इंडिया यानी भारत की राजधानी कौन सी थी? भारत की राजधानी भैया लाहौर थी। क्या थी? भारत की राजधानी लाहौर थी। और लाहौर से हटाकर दिल्ली किसने की? इल्तुतमिश ने। किससे? इल्तुतमिश ने। इसलिए असल शुरुआत इल्तुतमिश से मानी जाती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे भैया, आगे इनकी बड़ी बेटी यानी कि रजिया सुल्ताना, आप रजिया सुल्ताना को याद करें, क्योंकि इनका बड़ा बेटा जो रुकनुद्दीन शाह था वो बैठा था, पर महज कोई योग्य शासक था ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद रजिया सुल्ताना बैठी। रजिया सुल्ताना के बारे में देखते हैं। तो रजिया सुल्ताना एक महज बड़ी ही योद्धा और वीर साहसी महिला थी। ठीक है, पर उस समय भैया हम बात करते हैं पितृसत्तात्मक सत्ता थी, इसलिए इसलिए बात करते हैं सुल्ताना बनना चाहते इल्तुतमिश। तो भैया रजिया सुल्ताना के बारे में देखते हैं हम। रजिया सुल्ताना, तो उस समय भैया पितृसत्तात्मक सत्ता थी और महिलाओं की कोई इज्जत या फिर मतलब उन्हें ज़्यादा सम्माननीय नहीं समझा जाता था। तो उस समय लोग महिलाओं की इज्जत नहीं किया करते थे। इसका मुख्य कारण पुरुष प्रधान देश था, मैंने बताया आपको। इसलिए रजिया सुल्तान के शासक बनने पर कोई खुश नहीं था। ठीक है, बात करते हैं चालीसा दल वाले भी इनसे खुश नहीं थे। ठीक है, इसका मुख्य सलाहकार कौन था? मलिक याकूत। मलिक याकूत था। ठीक है, और उधर भैया हम बात करते हैं पंजाब में जगह पड़ती है ताबरे हिंद। क्या? ताबरे हिंद। वहाँ का अधिकारी मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया एक बार इनसे कह देता है कि भैया मैं कोई महिला वहिला शासक को नहीं मानता, और इनको आ जाता है भैया गुस्सा, और ये अपनी सेना के साथ कहाँ निकल जाती हैं? ताबरे हिंद। ताबरे हिंद निकल जाती हैं और युद्ध लंबा खिंचता है और ये युद्ध हार जाती हैं। और लास्ट में भैया ये मलिक याकूत से कहते हैं कि मुझसे विवाह करोगे? तो इन दोनों का विवाह हो जाता है। अब इधर चालीसा दल वाले क्या हो जाते हैं? भड़क जाते हैं भैया। क्या हो जाते हैं? भड़क जाते हैं। कहते हैं ये क्या हो रहा है भैया, आपस में शादी कर ली, ये कैसा सिस्टम है? तो इन लोगों ने भैया इनको मरवा दिया। कहाँ मरवा दिया? तो देखते हैं, इनको मरवा दिया भैया हरियाणा के कैथल में 1240 ईस्वी को मरवा दिया भैया रजिया सुल्ताना को। ठीक है, और मलिक याकूत भी मारा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बारहम शाह बैठा। बारहम शाह अयोग्य शासक था, 1240 से 42 तक बैठा। ठीक है, उसके बाद बैठता है अलाउद्दीन मशहूर शाह, ये भी अयोग्य शासक थे। उसके बाद बैठता है नसरुद्दीन शाह। ठीक है, ये भी अयोग्य शासक थे। बलबन बैठता है। बलबन की बात करते हैं तो ये ईरानी परंपरा को लेकर आया था। ठीक है, इसका मुख्य नाम बचपन का नाम था उलुग खां। ठीक है, उल्लू खां। ठीक है, और बात करते हैं इसने क्या क्या किया। इसने भैया सजदा, सजदा लेकर आया, पैबोस पद्धति लेकर आया। ठीक है, सजदा में होता ये था कि भैया उस समय राजा को लोग सर झुकाकर सलाम किया करते थे। पैबोस मतलब पैर चूमकर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बलबन ने रक्त और लौ की नीति अपनाई। ठीक है, रक्त और लौ की नीति अपनाई, चालीसा सिस्टम को इसने खत्म कर दिया। ठीक है, और दीवाने अर्ज नाम का सैन्य मंत्रालय बनवाया। तो भैया ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आगे नेक्स्ट टॉपिक खिलजी सल्तनत यानी खिलजी डायनेस्टी के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है, पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।